नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टैली प्राइम या टैली ERP के अंदर आप सर्विसेज GST बिल कैसे बना सकते हैं। जैसे हमने बहुत सारे बिल बनाया है जिसमें आप हमेशा गुड्स के बनाते थे, जैसे कोई वस्तु हो गया आप उसका परचेस और सेल कर रहे थे। लेकिन दोस्तों आज हम इस वीडियो में सर्विसेज को खरीदेंगे और सर्विसेज को बेचेंगे, यानी जो सर्विसेज होती हैं उस पर हम GST भी बनाकर उसको एक तरीके से प्रोवाइड करेंगे। तो दोस्तों ये बिल कैसे बनाएंगे आज की इस वीडियो में कंप्लीट बताएंगे। तो सबसे पहले टैली प्राइम या टैली ERP ओपन कर लीजिए। उसके लिए आपको क्रिएट कंपनी पे क्लिक करना है नई कंपनी बनाने के लिए। उसके बाद दोस्तों आपका जो कंपनी नेम है आप जो भी डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। जैसे हम डाल लेते हैं शिवम ट्रेडर्स नाम से एक तरीके से कंपनी बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे मेलिंग नेम वगैरह आप डाल सकते हैं, एड्रेस वगैरह। स्टेट जो है आपका दोस्तों स्टेट ले लीजिए। उसके बाद ये सारा आप डिटेल भरना चाहते हैं भर सकते हैं। ये सारा करने के बाद आपको कर लेना है दोस्तों एक्सेप्ट। दोस्तों हम जैसे यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे अब यहाँ पे आपको फीचर्स का यहाँ पे आ जाएगा आपका डायलॉग बॉक्स। अब दोस्तों सबसे पहले हमें सर्विसेज में GST बिल लगाना है तो हमें GST फीचर्स को ऑन करना होगा, जिसके लिए आपको जाना है GST पे और यस पे क्लिक कर इंटर कर देना है। अब दोस्तों आपको यहाँ पे जो आपका स्टेट है स्टेट ऑटोमेटिक आ जाएगा। बाकी आपको इंटर करते हुए सीधे आ जाना है जो आपका GST IN नंबर है, इसमें आपको GST नंबर भर देना है जो भी आप भरना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे हम GST नंबर भर लेते हैं जैसा कि आप देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद अगेन आपको एक बार और एक्सेप्ट कर लेना है। अब दोस्तों यहाँ पे हमारी कंपनी बन गई है। अब दोस्तों हमें बनाना होगा लेजर। दोस्तों लेजर बनाने के लिए आपको गेटवे ऑफ टैली में आना है और जो यहाँ पे मास्टर के नीचे क्रिएट लिखा है इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको लेजर ऑप्शन दे रहा है, इस पर क्लिक करिए और इंटर कर दीजिए। अब दोस्तों हमें लेजर बनाना है। अब यहाँ पे हम जो जो बनाएंगे आप सेम उसी तरीके से लेजर बना सकते हैं, नाम चेंज कर सकते हैं। तो जो हमारा पहला लेजर होगा वो होगा यहाँ पे शिवम डिजिटल यहाँ पे मार्केटिंग। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको इंटर करते हुए आना है अंडर तक। इसका जो दोस्तों अंडर रहेगा ये रहेगा सेंड्री क्रेडिटर्स। दोस्तों यदि आप परचेज की बना रहे हैं बिल तो आपको सेंड्री क्रेडिटर्स रखना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधे इंटर करते हुए आ जाना है दोस्तों आपका जो रजिस्ट्रेशन टाइप है। और दोस्तों यहाँ पे आपको रखना है रेगुलर। यहाँ पे दोस्तों कस्टमर का GST नंबर भर देना है जो भी आपका GST नंबर है। एंड ये सारा करने के बाद आपको एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे दूसरा लेजर आ जाएगा बनाने के लिए। अब यहाँ पे दोस्तों जो हमारे पास दूसरा लेजर रहेगा वो रहेगा एक तरीके से हम कर देते हैं डिजिटल एडवर्टाइजिंग सर्विसेज। दोस्तों यहाँ पे हम जो सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं डिजिटल सर्विसेज एडवर्टाइजिंग, इस तरीके से हम कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों इतना करने के बाद आपको यहाँ पे इंटर करते हुए आगे बढ़ना है। इसका दोस्तों जो अंडर रहेगा वो रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे जब हम कोई सर्विसेज खरीदते हैं तो इसमें हमारे पास पेमेंट करना पड़ता है, तो इसलिए एक तरीके से खर्चा होता है। बाकी दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इंटर करते हुए सीधे आपको आ जाना है। और दोस्तों आपको ध्यान देना है कि आप यदि कोई आप सर्विसेज को यूज कर रहे हैं तो इसके अंदर आपको दोस्तों GST लगाना जरूरी है। उसके लिए आपको अब दोस्तों यहाँ पे हमें सेट अल्टर GST डिटेल को Y बटन प्रेस कर यस करेंगे। तो जैसे यहाँ पे यस करेंगे तो डिस्क्रिप्शन आपसे पूछेगा, तो इसमें आप डिस्क्रिप्शन में लिख सकते हैं सर्विसेज, एक तरीके से शॉर्ट नेम आता है, आप लिख सकते हैं सर्विसेज। एंड आपको इंटर करते हुए आते हैं इसका HSN नंबर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। बाकी दोस्तों आपको इंटर करते हुए आना है और टैक्सेबिलिटी में आपको टैक्सेबल रखना है। उसके बाद दोस्तों इसका जो आपका GST रेट होगा हम यहाँ पे 18% दे देते हैं एंड इंटर करते हैं और एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों टाइप ऑफ सप्लाई में ध्यान रहे आपको सर्विसेज लेना है। बस इतना करने के बाद दोस्तों इसको भी एक्सेप्ट कर लीजिए। एक दोस्तों और लेजर बनाएंगे इंस्टॉलेशन सर्विस जो आपका सेल के लिए होगा, क्योंकि सेल में हम जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो एक तरीके से आपका सेल के लिए यूज किया जाता है। तो चलिए एक लेजर बनाते हैं इंस्टॉलेशन सर्विसेज का।
तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंस्टॉलेशन सर्विसेज हो गया एंड इंटर करते हैं दोस्तों। इसका जो अंडर रहेगा इनडायरेक्ट इनकम रहेगा, क्योंकि दोस्तों हमें यहाँ से पेमेंट जनरेट होगा, तो हम क्या करेंगे, इनडायरेक्ट इनकम कर लेंगे। बाकी दोस्तों यहाँ पे टाइप आप लेजर में नॉट अप्लीकेबल कर दीजिए। अब दोस्तों यहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि आपको सेट अल्टर जीएसटी को वाई प्रेस करना है, और यहाँ पे दोस्तों डिस्क्रिप्शन में आप डाल सकते हैं सेल्स सर्विसेज, इस तरीके से आप समझने के लिए डाल सकते हैं। एंड आपको HSN नंबर भी यहाँ पे डालना चाहते हैं डाल सकते हैं। इंटर करते हुए आते हैं, यहाँ पे भी हम टैक्सेबल लेंगे एंड दोस्तों यहाँ पे भी 18% डालकर इंटर करेंगे और सर्विसेज लेकर कंट्रोल ए यानी एक्सेप्ट पे क्लिक कर देंगे। अब दोस्तों ये सारा काम होने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे अब हमें जीएसटी का लेजर बनाना होगा। जीएसटी का दोस्तों लेजर बनाने के सबसे पहले हम बनाएंगे CGST, तो लिखेंगे CGST, उसके बाद इंटर करते हुए आएंगे। इसका दोस्तों जो जीएसटी का अंडर रहेगा ड्यूटी एंड टैक्सेस रहेगा, और यहाँ से आपको जीएसटी को ऑन कर लेना है एंड इंटर करना है। यहाँ से आपका C का मतलब सेंट्रल है, तो सेंट्रल टैक्स लेना है, बाकी यहाँ पे कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एक जीएसटी और बनेगा SGST, इसको भी हम कर लेते हैं SGST को एंड इंटर करेंगे अंडर ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यहाँ से जीएसटी सेलेक्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम स्टेट टैक्स ले लेंगे। इतना करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमारे पास जो लेजर बनना था बन चुका है। अब हमें एंट्री करनी है, तो एंट्री करने के लिए आपको एस्केप की से पीछे आ जाना है गेटवे आप टैली में। उसके बाद दोस्तों आपको चले जाना है बाउचर्स में। अब दोस्तों बाउचर्स में जाने के लिए सबसे पहले आपको F9 बटन प्रेस करना है परचेज के लिए, क्योंकि हम सर्विसेज जो भी हैं पहले हम एक तरीके से खरीदेंगे, उसके बाद उसको हम क्या करेंगे, जिसको देना है सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले परचेस आएंगे, और दोस्तों जैसे परचेस आएंगे तो हो सकता है कि आपको कुछ इस तरीके से दिखे, जैसे हम आपको दिखा देते हैं। सबसे पहले आपको इस तरीके से फीचर्स दिखे, तो इस फीचर्स को बंद करने के लिए आपको जाना है चेंज मोड पे। इसके बाद आपको अकाउंटिंग इनवाइस पे क्लिक करके इंटर कर देना है। तो इसमें आपका सप्लाई इनवाइस और पार्टी नेम आएगा। तो यहाँ पे हम सप्लाई इनवाइस में 021 डालेंगे, इंटर करेंगे, डेट यही सेम रहेगा जो आपका शो कर रहा है। पार्टी अकाउंट नेम में आपको जो इस पार्टी का आप रखना चाहते हैं रख सकते, जैसे CM डिजिटल मार्केटिंग, इसको हम सेलेक्ट करते हैं एंड आपको इस तरीके से रिसिप्ट डिटेल खुलेगा, तो आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। उसके बाद दोस्तों आप देखेंगे पार्टी डिटेल में आएगा, तो आपको कुछ नहीं करना, इंटर करते हुए आएंगे। यदि आपका दोस्तों GST नंबर नहीं शो कर रहा है तो यानी आपका फीचर्स ऑन नहीं है या आपने GST नंबर नहीं डाला है, तो इंटर करेंगे दोस्तों। तो अब यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो ये पूछ रहा है पार्टिकुलर, यानी आप क्या जो सर्विसेज लेना चाहते हैं यहाँ पे आपको देना हो। तो हम स्पेस बटन दबाएंगे, तो यहाँ पे जो हमारे पास सर्विसेज है ये है डिजिटल सर्विसेज एडवर्टाइजिंग का है। तो हम क्या करेंगे, इंटर करेंगे, और यहाँ पे अमाउंट कितने में हम ये सर्विसेज एडवर्टाइजिंग का ले रहे हैं, तो हम इसको कर देते हैं 8,000 रुपये में एंड इंटर करेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हमें लगाना है CGST और SGST, तो स्पेस बटन प्रेस करेंगे। सबसे पहले CGST और सेलेक्ट करेंगे इंटर एंड इंटर कर कब करेंगे SGST और इंटर करेंगे। दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारी जो सर्विसेज थी हमने इसको परचेस कर लिए हैं, और यहाँ पे GST भी प्रॉपर तरीके से लग गया है। ये सारा करने के बाद यहाँ पे आप नरेशन में दे सकते हैं सर्विसेज परचेज एंड ये सारा करने के बाद आपको यहाँ से दोस्तों एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेना है। अब दोस्तों हमारा एक्सेप्ट हो गया। अब बात आती है हमें इस जो सर्विस हमने खरीदा है इसको एक तरीके से सेल करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, F8 बटन प्रेस करेंगे। अब यहाँ पे पूछेगा पार्टी अकाउंट नेम, तो दोस्तों यहाँ पे पार्टी अकाउंट नेम में हम क्या करेंगे, कैश में करते हैं। जैसे कोई एडवर्टाइजमेंट करा है तो कैश में कर रहा है तो हम कैश सेलेक्ट करेंगे। बाकी सारा आपको इंटर करते हुए आगे बढ़ जाना है। बस इसमें दोस्तों आपको जहाँ पे बताएंगे आपको ध्यान देना है, इंटर करते हुए आ जाना है सीधे आपको GST रजिस्ट्रेशन टाइप में, और यहाँ पे आपको रखना है कंज्यूमर, क्योंकि कस्टमर ज़्यादा सर्विसेज यूज करते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको आपका जो है स्टेट ऑटोमेटिक सेलेक्ट रहेगा एंड इंटर करेंगे। अब दोस्तों आपसे पूछेगा पार्टिकुलर, यानी आपकी जो सर्विसेज है आप क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो स्पेस बटन दबाएंगे। और दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, इंस्टॉलेशन सर्विस को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है इंस्टॉलेशन सर्विसेज हम प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे डालते हैं। अब दोस्तों एक चीज़ और बता देते हैं, यदि आपका यहाँ पे डिस्क्रिप्शन शो नहीं करा है जितने आपकी सर्विसेज हैं, तो डिस्क्रिप्शन ऑन करने के लिए आपको मोर डिटेल्स पे क्लिक करना है और लेजर डिस्क्रिप्शन पे क्लिक कर देना और इंटर कर देना है। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन का बॉक्स आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन में नाम डालते हैं, जैसे हम सबसे पहले यहाँ पे कैमरा रखते हैं
उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दूसरा रखते हैं वाईफाई, एंड यहाँ पे तीसरा रखते हैं जैसे और भी बहुत सारे इंस्टॉलेशन होते हैं, जैसे यहाँ पे हम स्टूडियो भी रख लेते हैं, स्टूडियो का भी इंस्टॉलेशन किया जाता है। और भी बहुत सारे हमारे पास इंस्टॉलेशन होते हैं, उन सब का आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जितना आप रखना चाहते हैं रख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम रखते हैं एक दो आइटम और हैं, जैसे यहाँ पे लैन, उसके बाद यहाँ पे हम रखते हैं दोस्तों कंप्यूटर। ये सारा दोस्तों एक तरीके से आप इंस्टॉलेशन भी रख सकते हैं, ये सारे हो सकते हैं, या और भी आपके अकॉर्डिंग में है तो आप रख सकते हैं। बाकी सारा करने के बाद आपको इंटर कर देना है और दोस्तों इसको कर लेना है एक्सेप्ट। जैसे दोस्तों एक्सेप्ट करेंगे तो यहाँ पे अमाउंट आपसे पूछेगा कि ये सर्विसेज आप कितने में प्रोवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम करते हैं 15,000 रुपये में एंड इंटर करते हैं। और दोस्तों यहाँ पे जैसे इंटर करेंगे तो अब यहाँ पे आपको लगाना है CGST और SGST, जिसके लिए स्पेस बटन प्रेस करिए। सबसे पहले CGST सेलेक्ट करके इंटर करिए एंड फिर इंटर करने के बाद आपको सेलेक्ट करना है SGST एंड इंटर करना है। दोस्तों आप देख सकते हैं आपका प्रॉपर तरीके से आपका आ गया है। इसको बिल को देखने के लिए अपने कीबोर्ड से Alt और P, या आप इस पे प्रिंट पे क्लिक करेंगे, डायरेक्ट Ctrl P दबाएंगे, आपको ये बॉक्स खुलेगा। और दोस्तों यहाँ पे हम प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे। दोस्तों हम जैसे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे Alt और Z बटन प्रेस करेंगे जूम करने के लिए, तो आप देख सकते हैं आपका टोटल दे रहा है। हो सकता है दोस्तों कोई कभी कभी आपके बिल में ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है न शो करे, ये किस कारण होता है आपको हम एक बार बता दें। तो आपको स्क्रिप्ट से पीछे आ जाना है, कॉन्फ़िगर पे जाना है और दोस्तों यहाँ पे आपको क्या करना है, टाइप करना है शो। यहाँ पे एक आपको फीचर्स ऑन करना है, आपको हम बता देते हैं, डिस्क्रिप्शन करके है। देखिए यहाँ पे शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर स्टॉक आइटम्स एंड यहाँ पे दिखा है शो एडिशनल डिस्क्रिप्शन फॉर लेजर। दोस्तों इस अगर आपका नो रहता है, जैसे इंटर करेंगे और यहाँ पे हम एक्सेप्ट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे प्रीव्यू देखेंगे और यहाँ पे Alt Z से बड़ा करेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन शो नहीं कर रहा है, यानी उस डिस्क्रिप्शन को दोस्तों आपको लाने के लिए आपको उस फीचर्स में जाना है, कॉन्फ़िगर में, एंड यहाँ पे आपको टाइप करना है एडिशनल और यहाँ से आपको इस पे क्लिक करके बस इंटर कर देना है, आपका यस हो जाएगा एंड एक्सेप्ट कर लीजिए। अभी यहाँ पे प्रीव्यू पे क्लिक करेंगे तो आपका Alt Z से यहाँ से देख सकते हैं प्रॉपर तरीके से आपकी बिल रेडी हो चुकी है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।